प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका सेवक, जिन्होंने अपने ज़िंदगी को मानवता के कल्याण के लिए उदार चरित्र के रूप में जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को अपनी आत्मा की तरह समझते हुए, पूरी ब्रह्मांड और विश्व को अपना परिवार समझते हुए, सबों की खुशहाली के लिए, सबों की तरक्की के लिए, सबों की चेहरे पर मुस्कान हो, सबों को रोटी कपड़ा मकान हो, हमारे जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ भी अहिंसक व्यवहार हो, और ये सब सत्य से जुड़ा है। और जब सत्य की बात करते हैं तो सनातन धर्म आ जाता है। सनातन धर्म का मतलब है, धर्म का मतलब लॉज, कानून एंड कायदे, और सनातन का मतलब है इटर्नल, इमोर्टल, व्हिच नेवर डाइज, लाइक ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो डिस्कवर हुआ, लेकिन ये था। लेकिन जो सत्य है सनातन धर्म में, वो भी सत्य है, जो था, है और रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद है जो ने आपको बताया, वसुधैव कुटुंब का। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है और ब्रह्मांड ही अपना बृहद परिवार है। आज मनुष्य की बुद्धिक शक्ति इतनी बढ़ रही है कि चंद्रयान चंद्रमा पर उतर रहा है। अपोलो ने तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन को चांद की सरहदों पर उतारा। प्यारे दोस्तों, आज का ब्रह्मांड, आज का विश्व नज़दीक से नज़दीक जा रहा है, आ रहा है, क्योंकि बुद्धि जो मनुष्य की है, उन्होंने अनेक आविष्कार किए। आपको वायुयान दिया, रॉकेट दिए, सेलफोन दिए, टेलीविज़न दिए, यातायात के साधन दिए, चिकित्सा में हर प्रगति पथ पर मनुष्य को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर सनातन धर्म, जिसकी बुनियाद है कि आपके परिवार के सारे सदस्य हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, सबों के साथ मिल के रहना, सबों को साथ लेके चलना, सबों की भलाई में अपने जीवन को समर्पित करना, इसी को मनुष्यता भी कहते हैं। मनुष्यता ही है सनातन धर्म, प्रेम ही है सनातन धर्म, सहयोग ही है सनातन धर्म। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्ता के लोभी लालची हैं, जो सत्ता पाने के लिए एक दूसरों की शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं। लेकिन वह अज्ञानी मूर्ख जानता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या है। उसे ये भी पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, उसे ये भी पता नहीं है कि क्रिश्चियनिटी क्या है, उसे कुछ पता नहीं है। वो जंगली जानवर है। बस किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया बिना सोचे समझे, और उसके ऊपर कोई काटने को तैयार है, कोई मारने को तैयार है, कोई मरने को तैयार है, कोई गाली गलौज करने को तैयार है। रे अज्ञानी जंगली जानवर पशु, पहले किसी वस्तु को अगर तुम उस पर वक्तव्य देना चाहते हो, विचार देना चाहते हो, तो पूरी साधना के साथ तपस्या करके उसका अध्ययन करो, जैसे मैंने किया है। मैंने किया है भाई, इस्लाम को पढ़ा है, हिंदुइज्म को पढ़ा है, सनातन धर्म को पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा है, बुद्धिज्म को पढ़ा है, जैनिज्म को पढ़ा है, और सभी में सत्य हैं। लेकिन सत्य से ज़्यादा सत्य है। जैसे पेड़ देखो, पेड़ में तो जो उसका बुनियाद है वो तो उसका जड़ है, लेकिन उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। पत्तियां यही है कि बीच में आ गया, बाहर आ गया, लेकिन जड़ पहले आया था। तो जड़ है वो तो हमेशा सत्य होगा ना, वही सनातन है, वही सत्य है। और सत्य क्या है? मनुष्य जो जन्मा इस पर प्रेम से जन्मा। जब पति पत्नी माता पिता एक दूसरे को प्यार किया, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर जो अद्भुत प्रेम का नज़ारा है, जिसे प्रकृति ने हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य में दिया है, इसी से हमारी उत्पत्ति हुई। लेकिन हम इतने अज्ञानी हो गए, स्वार्थ, लोभ, लालच, सत्ता की गद्दी इस तरह से हावी हो गई कि हम सत्य से दूर चले गए, और हम हो गए पाखंडी, हम हो गए लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, भ्रष्टाचारी, दुष्ट मनुष्य, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया। किसी दुष्ट ने जाति, धर्म, क्षेत्र, इन आधारों पर मानवता को बांट दिया। हमारे एक परम प्रिय आदरणीय महान पुरुष थे अब्राहम लिंकन। जब उन्होंने देखा कि हमारे नेग्रोस, हमारे ब्लैक के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल सनातन धर्म का ही सहारा लिया था और कहा था, ऑल मैन काइंड आर क्रिएटेड इक्वल, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कलर ऑफ द स्किन, ऑल आर क्रिएटेड इक्वल, सो ऑल विल हैव इक्वल राइट्स, नो व्हाइट्स, नो ब्लैक, ओनली सिटीजन ऑफ अमेरिका, and that become the backbone of American civilization. Today, socially may be some differences, but constitutionally and law-wise सारे अमेरिकन एक हैं। प्यारे दोस्तों, ये हिंदुस्तान में भी हुआ। सनातन धर्म कर्मों के आधार पर
डिवीज़न ऑफ लेबर की अभी भी है। देखो भाई, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी संस्थान हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वहाँ लोग कार्यरत हैं तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होंगे, उनके असिस्टेंट होंगे, और वहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, वहाँ हमारे हाउस कीपिंग के लोग भी होंगे, हमारे वहाँ तरह तरह के अटेंडेंट्स होंगे। उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन सारे कार्यों की गरिमा है। वो अंधा चकाचौंध वाला दुष्ट व्यक्ति हिंदुस्तान को भी गलत कर दिया, लोगों में छुआछूत, लोगों में भेदभाव कर दिया, नीच जाति बोला, अस्पृश्यता, अनटचेबल बोला। ये सब डिग्रेडेशन है, बाबा साहब अम्बेडकर इस पर बहुत अध्ययन किए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी उन बेवकूफ़ों के कहे हुए अछूत जाति में पैदा लिए थे, लेकिन वो हमारे नेहरू से भी महान, गांधी से भी ऊंचा कद का व्यक्ति थे। अब देखिए, वो तो जिस तरह से कहा गया है शूद्र का व्यवहार होता है सेवा करना। हम भी शूद्र हैं, हम भी सेवा करते हैं भाई, लेकिन हमारी क्षमता है, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं एक भौतिकी शास्त्र का विद्वान हूँ, मैं एक लोगों का सेवक हूँ, उनके जीवन में रोशनी डालने का प्रयास करता हूँ। तो सेवा तो हम सभी करते हैं, लेकिन योग्यता और क्षमता से ही तो सेवा कर सकते ना। तो बाबा अम्बेडकर अपने आप को प्रमोट कर लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद को रखा। तो प्यारे दोस्तों, सनातन धर्म में जो वर्णा सिस्टम है वो कार्य कुशलता पर आधारित है, लेकिन जो घटिया लोग हैं, जो जानवर हैं, जो दुष्ट हैं, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, उन्होंने तो बलिदान देना शुरू कर दिया। वो भटके हुए थे, उनको वेद, पुराण, उपनिषद, गीता किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो आप भ्रम में मत पड़िए कि जो लोग दुष्ट हैं, अरे इतने दुष्ट हैं हिंदू में कि आप परेशान हो जाएंगे। वो हिंदू और हिंदुत्व का और सनातन धर्म का दोष नहीं है। अब खोल के बोलता हूँ, एक उल्लू कुल्लू पुल्लू देखो, राजनीति दल के लोग, नाम नहीं लूँगा, कितना दुष्ट है। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए देश को बेचता है, भ्रष्टाचारी है, दुष्ट है। देश के नागरिकों के टैक्स से लिए गए पैसे को अपने परिवारवाद में लगाता है, अपने वंशवाद में लगाता है। और सबसे बड़ा वंशवादी शुरू करो नेहरू से, नेहरू खानदान क्या सुभाष के पैर के धूल के बराबर भी था? लेकिन जो सत्यवादी थे, जो धर्मपरायण थे, जो महान थे, उनको उन्होंने दूर कर दिया, एक मोर्चा बनाया। चले जाइए साउथ में, तमिलनाडु में देखो, स्टालिन, करुणानिधि और अनेक तरह के ऐसे थे, AIDMK, DMK, वो वंशवादी है, परम्पारी है, इस तरह से लोगों को बर्बाद किया है, भेदभाव की राजनीति की है सत्ता में आने के लिए। अभी भी सनातन धर्म को उदयनिधि ने गाली दिया है। उस मूर्ख महामचंड पशु प्रवृत्ति से प्रेरित व्यक्ति से पूछता हूँ, क्या तुमने सनातन धर्म को पढ़ा है? क्या तुमने ऋग्वेद के 191 वर्ष को पढ़ाता है? कभी सुना है? अरे मूर्ख, जानवर की तरह, पागल कुत्ते की तरह भूखना तो सीख लिया, लेकिन ज्ञान की रोशनी में अपने आप को जगमगाया नहीं। अगर तुम समझदार हो जाएगा तो सत्य को समझने के लिए घनघोर बुद्ध की तरह 13 वर्षों की तपस्या करेगा, फिर तुम्हें बुद्ध ज्ञान होगा और तब तुम सत्य को समझोगे। सनातन धर्म सत्य है, सनातन धर्म प्रेम है, सनातन धर्म सहयोग है, सनातन धर्म गुरुत्वाकर्षण की तरह एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा लॉ है, ऐसा नियम है जो कभी बदलता ही नहीं। वो था, वो है, वो रहेगा। सनातन का बुनियाद सुन लो, ऋग्वेद के 191 वर्ष से। संगच्छध्वम संबदध्वम समोमानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानवाकूति समान हृदय व समानम वस्ति यथा व सुशासति समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन हमिषा जुहुमि समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन हमिषा जुहुमि। प्यारे दोस्तों, इसका शब्दार्थ हिंदी में है। आओ मेरे ब्रह्मांड के सारे लोग सत्यन्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीव जंतुओं के लिए सहानुभूति रखने से, देखो मेरे हजारों जीव जंतु मेरे पीछे भागते हैं,
हजारों जीव जंतु मेरे पीछे भागते हैं क्योंकि मैं प्रेम सीखा हूँ। और इसीलिए बता दे रहा हूँ, मेरा नाम पंडित है। पंडित, फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी। पंडित का मतलब होता है जो सबसे प्यार करता हो, जो सबसे जुड़ता हो, इसीलिए योगी भी हूँ। योगी का मतलब है जुड़ना, ब्रह्मांड से जुड़ना, हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य से जुड़ना। फकीर का मतलब होता है बुद्ध, जो परम ज्ञानी हो। और योगी, वीरेंद्र योगी का मतलब होता है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो अगर सचमुच कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर वक्तव्य देता है तो उस अज्ञानी, उस चंडाल, उस दुष्ट मनुष्य से ये निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान को पहले धो धा के साफ सुथरे कर लो। दुष्टता के लिए, सत्ता में आने के लिए, समाज को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र में बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए। अरे जानवर, अच्छा होता तुम पैदा ही नहीं होते। पृथ्वी पर अगर कोई पैदा होता तो ज्ञानी होता, जो केवल प्यार करता। माता पिता प्यार किए तो तुम पैदा हुए और उस प्यार को ही भूल गए। सारांश, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, which has no end, which has no beginning, which is always perpetual, like gravity. Gravity was there, it was discovered by Newton, but gravity was always there. प्यारे दोस्तों, इसीलिए सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, 10,000 वर्ष के आसपास का। जब व्यक्ति सभ्य सुसंस्कृत हुआ तो वो प्रेम की भाषा समझा, और प्रेम का मतलब है जुड़ना, इसीलिए योग विद्या आया, जुड़े हम। और उसका बुनियाद सुना होगा तुमने पतंजलि योग सूत्र में, यामा, हमारा व्यवहार कैसा हो दूसरों से, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्या और परिग्रह। हमारा अपने आप के साथ व्यवहार कैसा हो, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वध्या, ईश्वरा परिधाना। ईश्वरा परिधाना का मतलब है नियमों को पालन करना, प्रकृति के नियम हैं, वही हमारा शाश्वत इटर्नल लॉज है, जो कभी बदलता ही नहीं। क्या प्रेम बदलेगा? प्रेम कभी बदलता है क्या? लेकिन तुम तो खूंखार जानवर हो गए। प्रेम छोड़ के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के मकरे के जाल में फंस गए। अब जंजीरों में जकड़ा हुआ स्वार्थ तुम्हारी बुनियाद हो गई। सत्ता के लोभी लालचियों ने देश को तोड़ा, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। घून की तरह इन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति को बदल दिया। भारत माता को भी ये इंडिया नाम देने से परहेज नहीं किया। आज के दुष्ट देखो, इंडिया का नाम बेचने के लिए, इंडिया जो हमारे विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना के इंडिया नाम दिया, उसके पीछे भाग रहे हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति से दूर जाना चाहते हैं। भारत कहने में शर्म आती है इनको। लेकिन सुना देता हूँ, कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने भी कहा था हजारों वर्ष कि भारत था, भारत है, भारत रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। देख लो, भारत बालक भरत से प्रचलित हुआ। प्यारे दोस्तों, केवल प्यार से जीना सीखो। आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर है। इसका कारण एक ही है, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट, अहंकारी व्यक्ति। रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे पाखंडी। यही है जेलेंस्की, यही है पुतिन, यही है जो लड़ते हैं, लड़ाते हैं। लड़ना झगड़ना छोड़ो, सनातन धर्म का पालन करो, एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। हमारे रास्ते हैं सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया। प्रेम के प्रवाह में प्रगतिशील होते हुए मानवता की रक्षा के लिए जीवन समर्पित हो। और इस वक्तव्य का समाप्तिकरण करना चाहता हूँ हमारे परम प्रिय दोस्त और गुरु मैथिली शरण गुप्त की मानवता कविता से। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु हो, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही न जिया नाप के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है,
कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैं वही मनुष्य हूँ भाई। मैं तो केवल प्रेम ही जानता हूँ। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही सांसों में बसना चाहिए, प्रेम ही दिल की धड़कनों में बहना चाहिए। प्रेम नहीं तो नफरत, नाराज़गी हमें न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जाएगा, हमें अपने देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानवर है, वो दुष्ट है, वो लोभी है, वो लालची है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, कुछ नया सोचो। इन जानवरों को अगर इलेक्शन करवा के गद्दी में बैठाओगे तो देश को कभी भी सुधरने नहीं देंगे। ये कभी भी दुनिया का सर्वशक्तिमान, भारत की सभ्यता संस्कृति के आधार पर ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में प्रगतिशील नहीं हो सकता। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हमारे गुरु हैं सीवी रमन, हमारे गुरु हैं एस.एन. बोस, डी.एन. बोस, हमारे गुरु हैं आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स। हम बिल्कुल सिद्धांतिक बात करते हैं, सत्य से जुड़े रहते हैं। इसीलिए सनातन धर्म हमारा सत्य पर आधारित गुरुत्वाकर्षण की तरह एक सत्य है, जो था, जो है, जो रहेगा। आओ सुधरो गद्दारों, देश को तोड़ने वाले, इंडिया इंडिया करके गुलामी के जंजीरों में जकड़ने वाले, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि भारतवर्ष भरतवंशियों का है, सबों का है। कहीं से भी तुम आए और कहीं से कोई आया, तुमको गुलाम बना के अपनी सभ्यता संस्कृति के रंग में रंग दिया और प्रचंड मूर्ख अपने आप को भूल गए। जागो ए मनुष्य जाति, सनातन धर्म ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जीने का स्रोत है, क्योंकि इसका आधार है वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मवत् सर्वभूतेषु संगच्छध्वं संवदध्वं सममानासि जानताम्, देवाभागमथा पूर्वे संजानाना उपासते, असदो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिगमयो मृत्यु मा मृत्यु। अरे सुन 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 पाखंडियों, सनातन धर्म कहता है अज्ञानता के घनघोर अंधकार को चीरते हुए सूर्य की तरफ प्रखर ज्ञान के प्रकाश में जाओ, जहाँ जुड़ना है, प्रेम करना है, सहयोग करना है। कौशलवान बनो, ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारवान, सर्वशक्तिमान बनो। मैं तो सुधर गया। हमारे गुरु बुद्ध कहते थे, ए अंगुली मार राक्षस, तुम कब सुधरेगा? और वो सुधर गया था। इसीलिए प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, पूरे ब्रह्मांड के हमारे विचार हमारे शरीर को चलाते हैं। देखिए कार, ये कार एक मशीन है, शरीर भी मशीन है। इट इज़ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। इसको चलाने वाला है तुम्हारी थॉट्स। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस व्हाट वी आर, बाय थॉट वाज रॉटन बिल्ट। वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विथ आवर थॉट। अपने कुकर्मी विचारों को पवित्र कर लो, ज्ञान के अमृत से धो डालो, और आप तो महान ही हैं। आप कब खराब थे? आपने गलत रास्ते चुन लिए, गलत विचारों को जगह दिए, इसलिए नफरत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में आके भ्रष्टाचारी बन गए, जातिवादी बन गए, पाखंडी बन गए, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। अरे अच्छा होता तुम लोग पैदा ही नहीं हुए होते। पृथ्वी पर मानवता के कलंक के रूप में ये लोग जी रहे हैं। पुतिन हो, जेलेंस्की हो, या जो भी लड़ाई झगड़ा करता है। सारांश, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, वसनेन च मूर्खानाम निंद्रा कलहन वाला। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज करने वाले पशु प्रवृत्ति से प्रेरित तो जानवर की तरह जी रहे हैं। वो भेड़िए हैं, खून के प्यासे हैं। अलेक्जेंडर भी वही किया था, पुतिन भी वही कर रहा है, जेलेंस्की भी वही कर रहा है। और ऐसे नालायक अनेकों अनगिनत असंख्य व्यक्ति है जो अनपढ़, गंवार और मूर्ख, प्रेम की भाषा ही नहीं जाना। पोथी पर जगमुआ पंडित भयानको, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित, फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी, मानवता का सेवक, आप सबों का चरण स्पर्श करते हुए, आपके चरण धूल को अपने मस्तिष्क में लगाते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, ज्ञान की रोशनी में अपने कुबुद्धि को, कुविचारों को धो डालिए। और फिर आप तो महान थे, महान है, महान रहेंगे। लेकिन जब तक आपके
दिमाग में कुबुद्धि रहेगी, नकारात्मक विचार रहेगी, नफरत नाराज़गी रहेगी, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रहेगा, तो आप जंगली जानवर की तरह पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होते हुए मानवता का विनाश कर डालोगे। सत्य से दूर असत्य की ओर, प्रकाश से दूर अंधकार की ओर, अमृत से मृत्यु की ओर जाओगे। ये जालिम सुधर जाओ। और विवेकानंद की भाषा सुन लो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रेस्ट। ये भी वेदों से आया है, जिसे विवेकानंद ने प्रचलित किया था। आओ अपने सुषुप्तावस्था में अज्ञानता के घनघोर अंधकार से जागें और सत्य की ओर बढ़ें, और तब तक बढ़ते रहे जब तक विश्व बंधुत्व का नारा लगाते हुए पूरे पृथ्वी को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। धन्यवाद।